बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के आप लोकल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बारे में ये फ़रीदा मुमताज़ साहिबा का क्वेश्चन है। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था 0321444065। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो व्हाट्सएप कर सकता है। कमेंट्स में तो लोग लिखते ही हैं। तो ये बीबी का जो क्वेश्चन है कि जी बग़ैर NTN, बग़ैर कंपनी रजिस्ट्रेशन और बग़ैर ट्रेडमार्क के लोकल बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आप कैश का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो रिटेल कैश होती है उसके लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कोई भी शॉपकीपर है तो वो पहले शॉप खोलेगा, वहाँ बैठेगा, चीज़ें रखेगा, सेल करनी शुरू कर देगा और बाद में जो भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी या जैसे जैसे लोग आएंगे उसके पास किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसके मुताबिक वो उसको करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने एक कोई ग्रॉसरी स्टोर खोल लिया है, कोई फ्रूट की शॉप खोल लिया या कोई भी ऐसे XYZ आइटम के लिए एक शॉप खोल ली है तो उसको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो बैठ जाएगा, काम शुरू कर देगा तो हो सकता है 2-4 माह में, 2-4 साल में या जब भी कोई उधर से गुजरे तो वो कहे कि भाई ज़रा अपना नागे का सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम्हारी छुट्टी किस दिन होती है। तो वो कहेगा सर मैंने तो नहीं बनाया। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, पहले तो 100 रुपया मेरी जेब में डालो और फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये किस जगह से बनेगा या मुझे दे दो, इतनी फ़ीस है तो मैं तुम्हें कल बनवा के ला दूँगा। तो इस तरह की सर्विसेज वो लोग खुद भी दे देते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है यार, आप खुद ही बना के ले आना तो मैं यहाँ पे लटका दूँगा। तो इस तरह से वो नागे का जो छुट्टी का सर्टिफिकेट होता है कि जी संडे को बंद होगा या फ्राइडे को होगा तो वो बन जाएगा। ऐसे ही अगर किसी और को ज़रूरत होगी, जैसे कोई फूड आइटम की शॉप है तो वो फूड अथॉरिटी वाले आ जाएंगे कि भाई आपका लाइसेंस किधर है, आपने शॉप खोली हुई है। तो आप कहेंगे जी मुझे बता दें कहाँ से बनना है, मैंने तो अभी स्टार्ट लिया है तो मैं बनवा लेता हूँ। तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हाँ ठीक है आप जाओ, शाबाश ये एड्रेस है तो वहाँ पे जाके ये इतने पैसे लगते हैं जमा करवाओ और अपना सर्टिफिकेट बनवाओ और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करो कि तुम फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो और फिर तुम इसका अपने काम को चलाते रहो। तो वो भी ऐसे बन जाएगा। तो जो भी कैश सेल होती है उसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती स्टार्ट में, और जब बाद में अगर कोई आता है तो उस वक्त वो करवा लें। और उस वक्त तक बहुत सारे बिज़नेस जो स्टार्ट होते हैं वो पहले साल 6 माह में बंद भी हो जाते हैं अगर बंदे का एक्सपीरियंस ना हो या उसके जो अखराजात हैं जो घर के रिलेटेड या अपने वो इतने ज़्यादा हो कि उतनी इनकम ना होती हो तो फिर भी बंद हो जाता है। बिज़नेस उस वक्त स्टार्ट करना चाहिए जब आपका घर किसी और सोर्स से चल रहा हो। अगर आप अपने घर को उस बिज़नेस से चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर कभी बिज़नेस नहीं चलता। फिर जितना बिज़नेस चल रहा होता है उससे ज़्यादा पीछे अखराजात होते हैं। तो जब आप वो निकालते हैं तो वो बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है बिज़नेस में वो निकलनी शुरू हो जाती है और री इन्वेस्ट ना होने की वजह से वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है या बिज़नेस स्लो चल रहा होता है, अखराजात ज़्यादा होते हैं तो आप जो फिर कहीं से ले के या उसमें से निकाल के खर्च करते हैं तो वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। तो हमेशा कुछ भी काम करना हो तो पहले अपने घर को चलाने के लिए कोई जो मंथली फिक्स इनकम है। जैसे बहुत सारे लोग जब जॉब स्विच करने का सोचते हैं कि इस जॉब को तो मैं बस आज ही छोड़ दूंगा और अगली जॉब बेशक मुझे 6 माह बाद मिले तो मैं 6 माह के पैसे मेरे पास पड़े हैं, मैं घर चला लूँगा, इस दौरान नई जॉब तलाश करूँगा और इसको तो मैं अभी छोड़ूंगा। तो इस तरह से वो गुस्से में जब छोड़ने का इरादा करते हैं तो उनको इतनी समझ होती है कि मेरा घर चलाने के लिए मेरे पास 6 माह का खर्चा पड़ा है। तो सिमिलरली बिज़नेस करना है, जॉब को छोड़ना है, पहले ये देख लें कि जितना टाइम लगेगा नई जॉब मिलने में या बिज़नेस रन होने में उतने अरसे के लिए घर चलाने का खर्चा पड़ा है तो फिर बेफिक्र होकर कर लें। रजिस्ट्रेशन की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्ट करें और कमाना शुरू करें, बाकी चीज़ें बाद की हैं।
लेकिन अगर ये कैश सेल का बिजनेस नहीं है, आप कहीं पे सप्लाईज देते हैं या कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आप को क्रेडिट के ऊपर जाना पड़ता है, जैसे मैं सप्लाईज देता हूँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्री मेरी कस्टमर्स हैं, तो अब जब भी हम सप्लाई देते हैं तो वो सारी मतलब बहुत कम होती है जो कैश सेल होती है, ऐसे 10% लगा लें तो 90% सेल जो है वो रजिस्टर्ड कस्टमर्स को होती है। रजिस्टर्ड से मुराद के वो बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि सेल टैक्स इनवॉइस मांगती हैं और फिर उसकी जब पेमेंट होती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिडक्शन होती है जो सप्लायर होता है उसके अमाउंट में से। तो अब इसके लिए आपको जब मतलब मैं जब सप्लाई दूंगा तो मुझे सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन भी, NTN भी मेरे पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो ये सारा कुछ करने के लिए मुझे मतलब जो क्रेडिट सेल है किसी फैक्ट्री को सप्लाई करने के लिए, बिज़नेस को B2B जो सप्लाईज होंगी, तो बिज़नेस को सप्लाई करने के लिए मुझे फिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। उस रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। सॉरी, कि जो भी कंपनी आपकी जिस नाम से है उसका नाम सोचें और बैंक अकाउंट खुलवाएं। लेकिन जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो कहेंगे जी आप अपना NTN लेके आएँ। यानी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है कि या बैंक NTN हो या फिर आपके पास लेटर हो किसी कंपनी का कि वो ये बताए कि जी आप उसके पास काम कर रहे हैं, इतनी आपकी सैलरी है और आपको सैलरी के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए। यानी या कंपनी का लेटर हेड पे अथॉरिटी लेटर हो बैंक के नाम के इस बंदे को ये मेरा एम्प्लॉई है इसको बैंक अकाउंट खोल दें तो फिर बैंक अकाउंट खुलेगा, या फिर आपके अपने नाम का या आपके बिजनेस के नाम का NTN बना हो तो बैंक अकाउंट खुलेगा। तो अब चूंकि आपने बिजनेस के नाम से खोलना है तो पहले फिर एक NTN लेना पड़ेगा। तो NTN लें, बड़ी आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है अब तो। और नहीं ऑनलाइन लेना तो किसी भी कंसल्टेंट को जो ये सेल टैक्स इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर होते हैं लॉयर्स, ये आपको 1500 रुपये में ले देते हैं, सेम डे आपको नंबर मिल जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो और ऑनलाइन वो अवेलेबल होता है, आप जस्ट उसका प्रिंट निकाल लें और बैंक के पास चले जाएं, बैंक आपको बैंक अकाउंट खोल देगा। तो अब ये दो चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो B2B सेल होगी उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत सफिशेंट है, NTN प्लस बैंक अकाउंट। अब आप जो भी सप्लाई किसी को देंगे तो उसकी पेमेंट चेक के थ्रू वहाँ से होगी और उसका इनकम टैक्स भी कटेगा। तो जो चेक के थ्रू पेमेंट होगी वो आपके उस अकाउंट में चली जाएगी जिसमें आप जो आपने खोला हुआ है कंपनी के नाम से, तो वो चेक उस अकाउंट में जाएगा और आपको पेमेंट मिल जाएगी। और NTN के थ्रू आपका जो NTN होगा उस NTN के नंबर के अकॉर्डिंगली आपका जो इनकम टैक्स होगा उसमें चला जाएगा कि जी इस पेमेंट पे इस कस्टमर की इस पेमेंट के ऊपर 4.5% जो इनकम टैक्स है वो डिटेक्ट करके हमने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। वो आपका इनकम टैक्स जो है वो आपका क्रेडिट होता है। साल बाद जब आप अपने नाम की या अपने बिजनेस के नाम की जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं गवर्नमेंट को, ये एनुअल होती है इनकम टैक्स रिटर्न। सेल टैक्स रिटर्न मंथली होती है और इनकम टैक्स रिटर्न सालाना होती है। तो साल बाद जब आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो उसमें जितनी भी आपके इनकम टैक्स कटा होगा डिफरेंट सप्लाईज़ के ऊपर, जितनी भी आपने सेल की है, जो भी पेमेंटें चेक के थ्रू आई हैं उन सब पे इनकम टैक्स कटा होगा। तो वो सारा आप जमा करके तो अपनी रिटर्न में लिख देंगे कि जी मेरी इतनी सेल थी उस पर इतना इनकम टैक्स ऑलरेडी मेरा कट के जमा हो चुका है, और अगर उससे इनकम ज़्यादा होगी तो उसके लिए आप उसको अलहदा से कुछ इनकम टैक्स जमा करा देंगे। मतलब कुछ कैश सेल अगर आपकी होती है तो उसका इनकम टैक्स आप सेपरेट जमा करा देंगे, अदरवाइज जितना कटा होता है डिडक्ट हुआ होता है पहले से वो अकाउंट फार हो जाता है। तो इस तरह से जो भी आपने सप्लाईज क्रेडिट के ऊपर सेल करनी है उसके लिए NTN और
बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। एनटीएन के बगैर भी सप्लाईज हो जाती हैं, जैसे कि उसके लिए फिर आपका डबल इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। अगर आपके पास एनटीएन नहीं है और आप किसी को सप्लाई देते हैं तो वो जब आपको चेक के थ्रू पेमेंट करेगा तो उसके ऊपर 9% इनकम टैक्स डिडक्ट होगा, और यानी 4.5% होता है जिनका एनटीएन होता है उनकी टैक्स डिडक्शन होती है, और 9% यानी कि डबल उसका उनके लिए होता है जो नॉन फाइलर होते हैं, यानी जिनका एनटीएन नहीं बना होता। तो इस तरह से 9% वो डिडक्ट करके बाकी की पेमेंट का चेक आपको दे देंगे। अब आप कहेंगे कि जी वो जो चेक है वो किधर जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए तो एनटीएन की ज़रूरत है, तो एनटीएन है ही नहीं तो फिर बैंक अकाउंट कहाँ से आ गया। तो ये जो कंडीशन है एनटीएन की, ये अभी कुछ अर्सा पहले 1-2 साल या कुछ साल पहले स्टार्ट हुई है। बैंक ने जो प्रैक्टिस शुरू की कि जी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एनटीएन की ज़रूरत है। इससे पहले एनटीएन की ज़रूरत नहीं होती थी। बैंक सिंपली लेटर पैड के ऊपर आप लिख के देते थे कि ये मेरी कंपनी है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, तो मेरा अकाउंट खोल दे, तो बैंक खोल देता था। अब वो पोजीशन नहीं है। लेकिन जिनके अकाउंट पहले से खुले हुए हैं, जैसे मैं कोई 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने 2-3 डिफरेंट कंपनीज़ के नाम से अकाउंट खुलवाए हुए हैं कि मतलब ये सलीम एंड कंपनी है, ये असद एंड कंपनी है, ये अहमद एंड कंपनी है। तो अब वो जो अकाउंट खुले हुए हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर अगर मैं किसी को सप्लाई देता हूँ तो वो पेमेंट मुझे करते हैं चेक के थ्रू और 9% डिडक्ट करते हैं और वो चेक उस अकाउंट में चला जाता है। तो अब वो चूँकि पहले से खुले हैं तो बैंक को ज़रूरत नहीं है, ना ही बैंक ने कभी कहा है कि भाई आप अपना एनटीएन दें, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन अब जो खुल रहे हैं वहाँ पे एनटीएन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बेहतर है कि पहले एनटीएन ले लें, फिर बैंक अकाउंट खुलवाएं, फिर सप्लाई शुरू करें। और अगर आप बगैर एनटीएन के सप्लाई शुरू करेंगे तो आपकी पेमेंट तो वो कंपनी रिलीज़ कर देगी 9% डिडक्ट करके इनकम टैक्स, लेकिन वो चेक आप जमा किस अकाउंट में करवाएंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कि जी अकाउंट खुलवाने के लिए फिर आपको एनटीएन लेना पड़ेगा। तो अब इसके बाद आता है सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एनटीएन भी ले लिया, अकाउंट भी खुला हुआ है, तो फिर जितनी भी कंपनीज़ है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड या बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इवन छोटे बिजनेस भी सेल टैक्स नॉइस मांगते हैं, जिन्होंने आगे सेल टैक्स नॉइस जनरेट करनी होती है। यानी अगर मैं किसी को सेल टैक्स नॉइस देता हूँ और वो उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर देगा तो वो भी सेल टैक्स नॉइस आगे इशू करेगा। तो इसका मतलब कि जो सेल टैक्स वो मैं चार्ज कर रहा हूँ उसको वो आगे बंदे से चार्ज करेगा, तो मेरा टैक्स मुझे रिफ़ंड हो जाएगा, उसका उससे रिफ़ंड हो जाएगा, और जब तक वो चीज़ सेल होती रहेगी वो सेल टैक्स आगे फॉरवर्ड होता रहेगा और उस बंदे के ऊपर वो पड़ जाएगा जो आखिरी बंदा जो यूज़र होगा। जैसे अगर मैं एक साबुन की टिकिया ख़रीदता हूँ लक्स की, तो लक्स के ऊपर जो सेल टैक्स फैक्ट्री वाले चार्ज कर रहे हैं वो फैक्ट्री को वापस हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री अपने डिस्ट्रीब्यूटर से चार्ज कर लेगी, डिस्ट्रीब्यूटर अपने होलसेलर से चार्ज कर लेगा, उसको वापस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर दुकानदार को चार्ज करेगा तो होलसेलर को वापस हो जाएगा, दुकानदार पे पड़ जाएगा, दुकानदार कस्टमर को जब सेल करेगा तो वो सेल टैक्स कस्टमर के ऊपर चला जाएगा और दुकानदार को वापस हो जाएगा। तो कस्टमर जो सबसे आखिर में जो यूज़र होगा जिसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, वो सेल टैक्स उसके पल्ले पड़ जाएगा कि भाई आपने इसको पे करना है और वो इससे पे करेगा। तो इस तरह से सेल टैक्स सब कंपनी सेल टैक्स नॉइस मांगती हैं। जब भी आप बिज़नेस में कुछ सप्लाई करेंगे तो फिर सेल टैक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बड़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपने कंसल्टेंट से भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद ट्रेडमार्क है। अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप समझते हैं कि जी मेरी मलकियत में हो, कोई इसको कॉपीराइट का जो मसला है वो ना हो कि कोई और ना इसकी नकल करे या इसकी प्रोडक्ट कॉपी करके बनाए या इसका लेबल पैकिंग को कॉपी करे, तो वो उसके लिए आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। उसके लिए किसी भी किस्म की और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो भी आपका वो जो लायर होगा जिससे आपने एनटीएन लिया या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई,
वही कर देता है। इवन आपने चैम्बर की रजिस्ट्रेशन करवानी तो वो भी वही कर देगा। हर किस्म की जो सर्विसेज हैं वो किसी भी एक कंसल्टेंट को पकड़ लेंगे तो वो सारे के सारे काम आपके, एक नॉमिनल फीस होती है उनकी 1000, 500, 2000, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो वो आपके सारे काम एक एक करके कर देते हैं। तो इस तरह से आप, असल चीज़ है कुछ करना। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके और आगे चलें। जैसे जैसे ज़रूरत पड़े तो फिर देखें कि अच्छा अब फलां डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जी इसको करें तो कर दें, अदरवाइज स्टार्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका बिज़नेस इस टाइप का है कि जहाँ पर पेमेंट चेक के थ्रू आएंगी तो फिर सिंपली बैंक अकाउंट और NTN की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तब भी इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आप लोकल बिज़नेस करें तब भी इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, यानी अकाउंट, बैंक अकाउंट, NTN और सेल टैक्स। और इन 3 के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट NTN पे बन जाएगा तो इसको उसको भी छोड़ दें बैंक अकाउंट को, तो सिंपली आपको NTN और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। 2 पेपर हो तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके बगैर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब रन करेगा तो फिर आपको ये 2 डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।